नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल कंपनी ने पिछले साल की तुलना में 400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ज्यादा किया है। जुलाई के आंकड़ों की बात करूं तो 4000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया गया था। इस बार 4478 करोड़ रुपए के समथिंग प्रॉफिट दर्ज किया गया है। अब आज की बात करें तो 19 जुलाई हो चुका है। कंपनी को प्रॉफिट में आए हुए एक साल पूरा होने को आया है। पिछले साल की अगर बात करूं तो 1 जुलाई 2025 के आसपास कंपनी प्रॉफिट में आना शुरू हो गई थी और घाटे से उभरना शुरू कर दिया था। आज एक साल के बाद कंपनी ने 400 करोड़ का ज्यादा प्रॉफिट किया है, यानी कि 4800 से पौने 4900 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस प्रॉफिट को देखकर सभी कर्मचारी या फिर पेंशनर्स के मन में सवाल आता होगा कि भाई साहब, इतना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, लेकिन जो थर्ड पीआरसी के बीच में, जो कर्मचारियों की थर्ड पीआरसी है उसके बीच में अफोर्डेबिलिटी क्लोज का रोड़ा जो कि 2017 से आ रहा है, कंपनी जब से घाटे में गई तब से आज कंपनी प्रॉफिट में है, पिछले एक साल से प्रॉफिट में है। तो बीएसएनएल मैनेजमेंट या फिर सरकार थर्ड पीआरसी लागू क्यों नहीं कर देती? क्या दिक्कत हो रही है ऐसी कि थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो रहा है, जब कंपनी ने पिछले एक साल से मुनाफा कमा के बताया है? किसी भी सेक्टर में आप बात कर लो, बीएसएनएल अब प्रॉफिट में, और कहीं ना कहीं अगर बीएसएनएल प्रॉफिट में है तो जो कर्मचारी इतने टाइम से 4G और 5G के रोल आउट में अपने दिन रात एक कर रहे हैं, उन्होंने 2025 से जब से प्रॉफिट होना शुरू हुआ है तब से कंपनी को अपना पूरा पूरा काम देकर 4G और 5G को, 4G रोल आउट को पूरे देश में, पूरे पैन इंडिया में फैलाया है। 5G को भी जल्दी ही, यहाँ पर देखा जाए तो 5G भी जल्दी ही पूरे पैन इंडिया में फैलेगा। इसके लिए कर्मचारी पूरे संघर्ष के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट और सरकार है कि उनके और थर्ड पीआरसी के बीच में अफोर्डेबिलिटी क्लोज की जो दीवार है वो लाकर खड़ी कर दी। अब जो दीवार थी, कंपनी ने जब प्रॉफिट कर लिया है तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज को बाईपास या फिर अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिल रही है, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो और बीएसएनएल से जुड़ी खबरें रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी सही लगे, सटीक लगे, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अपने कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर्स भाई, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं इसको शेयर जरूर करना, ताकि सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को ये बात पता चले। दोस्तों, चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और जानकारी आपको देता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बीएसएनएल कंपनी प्रॉफिट में होने के बाद भी थर्ड पीआरसी लागू क्यों नहीं कर रही। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है बहुत ही गंभीर और गहराई वाला है, जो कि सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को एक बार जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों देखिए, पहले अफोर्डेबिलिटी क्लोज की बात कर लेते हैं। जो सरकार है वो अफोर्डेबिलिटी क्लोज का बहाना बनाकर थर्ड पीआरसी इतने टाइम से क्यों रोके हुए हैं जबकि कंपनी प्रॉफिट में। देखिए दोस्तों, सरकार और डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो इनका सीधा सा एक नियम है दोस्तों कि वही सरकारी कंपनी जो पीएसयू है, सरकारी सेक्टर में आती है, अपने कर्मचारियों को नया वेतनमान यानी कि पे रिविजन देगी जो पिछले 3 सालों से लगातार मुनाफे में हो, नेट प्रॉफिट में होनी चाहिए। दोस्तों फिर से सुनिएगा, पिछले 3 सालों से नेट प्रॉफिट में होनी चाहिए, यानी कि शुद्ध मुनाफा कमानी चाहिए, तो थर्ड पीआरसी लागू होगी। ये नियम उन्होंने पहले ही बना के रखा दोस्तों, क्योंकि बीएसएनएल तकनीकी रूप से अभी भी संचित घाटे में है, यानी कि एक्यूमुलेशन लॉस से उभर रही है। इसलिए सरकार इससे अफोर्डेबिलिटी क्लोज को ढाल बनाकर खड़ी है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने अफोर्डेबिलिटी क्लोज लगा के रखा है। उन्होंने कहा है कि जब तक पिछले 3 सालों से कोई भी कंपनी, पीएसयू कंपनी जो सरकारी सेक्टर के अंडर में आती है, वो पिछले 3 सालों से मुनाफा कमाकर नहीं बताएगी, तब तक अफोर्डेबिलिटी क्लोज लगा के रखेंगे। तो मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों कि क्या थर्ड पीआरसी अगले 2 सालों तक लागू नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के नियम के हिसाब से पिछले 3 साल कंपनी प्रॉफिट में रहनी चाहिए। फिलहाल बीएसएनएल पिछले जुलाई 2025 से प्रॉफिट में, एक साल हुआ है, अभी 19 जुलाई हो गया, यानी कि एक साल पूरा होने वाला है, यानी कि अगले 2 साल तक और इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 27 और 2028 जुलाई 2028 में रिलैक्सेशन मिलेगी क्या अफोर्डेबिलिटी क्लोज में? मतलब क्या
अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन 2028 में मिलेगी और 2028 में थर्ड पीआरसी लागू होगी। तो ये तो बहुत लेट हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्योंकि बीएसएनएल तकनीकी रूप से अभी भी संचित घाटे से उभर रही है, इसलिए इसे अफोर्डेबिलिटी क्लोज को लगाकर रखा है। लेकिन इसके पीछे असली वजह भी जान लीजिए दोस्तों। देखिए, भविष्य का जो निवेश है उसको प्राथमिकता दिया जा रहा है, यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का मानना है दोस्तों कि बीएसएनएल को जो 1,64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिवाइवल पैकेज मिला गया है, दिया गया है, उसका इस्तेमाल 4G नेटवर्क खड़ा करने और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हो, न कि तुरंत बढ़ा हुआ वेतन देने। तो वित्तीय पैमाने की अगर बात करूं प्रॉफिट लॉस लेंस के हिसाब से, तो दोस्तों दूरसंचार विभाग, डोट और वित्त मंत्रालय बीएसएनएल को एक कमर्शियल कंपनी की तरह देखते हैं। ये वो भूल जाते हैं कि बीएसएनएल मुनाफे के लिए नहीं बल्कि देश, सेवा और आपदाओं में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। दोस्तों जरा मुझे बताइए कि सरकारी सेवाओं में बीएसएनएल के अलावा ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है, मतलब टेलीकॉम सरकारी सेक्टर में काम करती है। सिर्फ बीएसएनएल ही है जिसको देखा जाए तो सभी सरकारी सेक्टर में काम कराया जाता है। तो यहाँ पर इसको एक कंपनी, सिर्फ एक कंपनी समझना सही नहीं होगा। इसको रिवाइवल पैकेज तो दे रहे हो, लेकिन इसके कर्मचारियों को भी थोड़ा मोटिवेट करो, यहाँ पर उनकी थर्ड पीआरसी मिलना जरूरी है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्या कर्मचारियों के शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी थर्ड पीआरसी पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज को लगाए रखना सही है या फिर गलत है? देखिए, सबसे पहले बता दूं, बिल्कुल नहीं। ये जो शर्त है पूरी तरीके से तार्किक, अतार्किक और भेदभावपूर्ण साबित हो चुकी है, जिसके 3 बड़े कारण और आंकड़ों के हिसाब से देखे दोस्तों। सबसे पहले तो स्टाफ की भारी कमी होने वाली है। आपको पता है, एक उड़ती उड़ती खबर निकल कर आ रही है जो कि 31 अक्टूबर से पहले सरकार बीआरएस 2.0 लाने वाली, यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। अब 31 अक्टूबर से पहले और 4G और 5G के ठीक तरीके से रोल आउट होने से पहले अगर बीआरएस 2.0 आ जाता है तो ऐसी स्थिति में स्टाफ की भारी कमी होगी, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं कंपनी को भुगतना पड़ेगा। अब बीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद में बीएसएनएल का आधा से ज्यादा कार्यबल घर पे बैठ गया था, यानी कि 2019 की बात है जब बीआरएस लिया गया था, तब 78,000 कर्मचारी बाहर गए थे बीआरएस लेने के बाद। ऐसी स्थिति में दोस्तों कंपनी में भारी स्टाफ की जरूरत कमी महसूस हुई थी, जिससे कंपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ में भी फर्क पड़ा है, कम ग्रोथ हुई। अब दोस्तों सभी कर्मचारियों में से आज 52 से लेकर 56,000 नियमित कर्मचारी बचे हैं। 2 से 3 लोगों का काम एक ही कर्मचारी को अकेले संभालना पड़ रहा है। इस मानसिक और शारीरिक दबाव के बावजूद यदि वो पहली तिमाही में 10% की रेवेन्यू ग्रोथ और एंटरप्राइजेस बिजनेस में 19.2% का उछाल लेकर आ सकते हैं, तो कंपनी के घाटे के लिए कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराना सरासर गलत है। दोस्तों घाटे की असली वजह और अगर पॉलिसीज की बात करूं, कर्मचारी नहीं है, क्योंकि बीएसएनएल को जानबूझकर 4G स्पेक्ट्रम और उपकरण मिलने में सालों की देरी हुई है। जब कर्मचारियों को समय पर हथियार और 4G 5G नेटवर्क ही नहीं दिए गए हैं, तो वे निजी कंपनियों से मुकाबला कैसे कर सकते हैं? गलत पॉलिसीज की गलती की जो सजा है वो कर्मचारियों के वेतन को रोककर देना किसी भी पैमाने पर न्याय संगत नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 1 कंपनी और 2 पॉलिसी चल रही है। जैसे कि सबसे बड़ा यहाँ पर विरोध ये है, जो अधिकारी डोट यानी कि दूरसंचार विभाग से डेपुटेशन आकर बीएसएनएल चला रहे हैं, उन्हें 7 सीपीसी केंद्रीय वेतन आयोग के सारे लाभ और बढ़े हुए भत्ते मिल रहे हैं। वही बीएसएनएल के मूल नियमित कर्मचारी को अफोर्डेबिलिटी क्लोज का हवाला देकर उसको कारण बताते हुए 9 साल से वेतन संशोधन से दूर रख रहा है, वेतन संशोधन से दूर रखा जा रहा है। दोस्तों आज की ताजा अपडेट की बात करें कि आगे की राह कैसे होने वाली है, क्या क्या प्लानिंग बनने जा रही है। देखिए, पेंशनर्स और एम्प्लॉय की बात करने वाले हैं। जुलाई 2026 के पहले हफ्ते में दिल्ली हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण रुख के बाद पेंशनर्स के मामले में हलचल तेजी से हुई है। एआईबीडीपीए, आरईए की अगर बात करूं और अन्य संगठन ने डोट के सचिव को जो लेटर लिखकर डिमांड
की है कि पेंशनर्स की पेंशन का बीएसएनएल के नफा नुकसान से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी पेंशन भारत सरकार की संचित कोष यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। दोस्तों देखिए, देखा जाए तो ये जो घड़ी है बहुत ही निर्णायक मोड़ आने वाला है। 16 जुलाई के सफल प्रदर्शन ने ये साबित कर दिया है दोस्तों कि कर्मचारी और पेंशनर्स अब चुप नहीं बैठने वाले। सरकार का ये तर्क है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है। इस तिमाही में 4,418 करोड़ रुपए के ऑपरेटिंग रेवेन्यू ने ध्वस्त कर दिया है इस चीज को कि कंपनी के पास पैसा नहीं। संसद अब 7 अगस्त 2026 को होने वाला संसद मार्च इसी मुद्दे पर अपनी प्रहार लेकर आएगा, जहां यूनियनों की एक लौती डिमांड है कि बीएसएनएल को एक रणनीतिक सार्वजनिक उपयोगिता यानी कि स्ट्रेटेजिक पीएसयू मानकर इस अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को पूरी तरीके से माफ यानी कि वे ऑफ किया जाए। यही यहाँ पर यूनियनों का रुख है दोस्तों। तो देखा जाए तो कंपनी कुछ हद तक ऑपरेशनल प्रॉफिट में आई है और अभी भी पूरी तरीके से प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट में 1 साल से प्रॉफिट में है तो यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि भाई साहब 3 साल तक प्रॉफिट में रहनी चाहिए। अगर 2 साल और बचे हैं तो क्या थर्ड पीआर से 2028 में लागू होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कंपनी 2026 के महीने 2026 के साल में ही लागू होगी या 2027 में पहले महीने में। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो था। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया हो उससे जुड़ा हो, जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। See you soon.